हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। आज का आर्टिकल देखते हैं। टू प्लांट ए स्प्लिंग। टू प्लांट यानी रोपना, यानी पौधा रोपना, यानी जमीन के अंदर गाड़ना। ए स्प्लिंग यानी पौधा, ठीक है ना। जो छोटा पौधा होता है, ठीक है ना, बाल वृक्ष होता है, उसको बोलते हैं पौधा। अंकुरित जो होता है उसको बोलते हैं ए स्प्लिंग। और टू प्लांट का मतलब होता है रोपना, जमीन के अंदर गाड़ना, उसको बोलते हैं, यानी पौधा रोपण। आर्टिकल किसके ऊपर बेस है? पौधा रोपण के ऊपर। टू प्लांट ए स्प्लिंग इज समहाउ ए टेक्निकल जॉब। टू प्लांट ए स्प्लिंग, टू प्लांट ए स्प्लिंग यानी पौधा रोपण, इज यानी है, समहाउ यानी एक प्रकार का, एक टेक्निकल जॉब यानी एक तकनीक कार्य। टू प्लांट सप्लिंग यानी पौधा रोपण, है इज का मतलब है, सम यानी एक प्रकार का, ए टेक्निकल जॉब यानी एक तकनीक कार्य। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, टू प्लांट स्प्लिंग एक इसका सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे बी फॉर्म, और सम यहाँ पे एडवर्ब, ए टेक्निकल जॉब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ए यहाँ पे आर्टिकल, टेक्निकल यहाँ पे एडजेक्टिव, और जॉब यहाँ पे नाउन। ठीक है, सर्वप्रथम हम वाक्य की हिंदी अनुवाद करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद वाक्य को ब्रेक करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट यानी सर्वप्रथम, डिग आउट यानी खोदना, ठीक है ना, गड्ढा खोदना। 2 फीट डीप, डीप यानी गहरा, डिग आउट यानी खोदना। 2 फीट डीप यानी 2 फीट गहरा, 2 फीट डीप यानी 2 फीट गहरा। एंड 1 फुट राउंड होल इन द ग्राउंड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। फर्स्ट यानी सर्वप्रथम, डिग आउट यानी खोदना, 2 फीट यानी 2 फीट गहरा, डीप यानी गहरा, 2 फीट यानी 2 फीट, है ना। एंड, एंड यानी और, 1 फुट राउंड होल, 1 फुट 1 फुट यानी 1 फुट गहरा, मतलब गोलाकार। इन द राउंड, ग्राउंड यानी जमीन के अंदर, इन द ग्राउंड यानी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर 2 फीट गहरा और 1 फीट गोलाकार गड्ढा खोदना। ठीक है ना, सर्वप्रथम ये कार्य किया जाता है। डिग आउट, ये जो आर्टिकल है पूरा फर्स्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस हो रहा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे सारे, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये भी, ठीक है ना। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर चल रहा है इसमें। डिग आउट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिग आउट यहाँ फेजल वर्ब, 2 फीट डीप यानी 2 फीट गहरा, और एंड यहाँ पे कंजक्शन का कार्य कर रहा, 1 फुट। ठीक है ना, इसमें एक ग्रामर रूल जो देखने वाला है, 2 फीट, 2 यहाँ पे प्लूरल है इसलिए फीट आया, और 1 यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे फुट आया, इस चीज़ को आप गौर करना। और एंड कंजक्शन है जो दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो नाउन को ऐड करता है। एंड कंजक्शन का कार्य और प्रीपोजिशन दोनों का वर्क करता। और वहाँ पर इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में क्या आता? नाउन आता। आर्टिकल कितने होते? 3 होते, ए एंड दी, है ना। द ग्राउंड, द आर्टिकल और ग्राउंड यहाँ पे नाउन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देन, देन वापस एडवर्ब आ गया। देन यहाँ पे क्या है? एडवर्ब, कोमा। गिव ट्रीटमेंट टू द सॉइल, गिव यानी देना, ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा, टू सॉइल यानी मृदा की चिकित्सा करना। सर्वप्रथम क्या करेंगे? पहले तो गड्ढा खोदेंगे और उसके बाद में मृदा की चिकित्सा करेंगे, यानी उसको उपचार करेंगे उसका। गिव ट्रीटमेंट टू सॉइल, सॉइल का मतलब क्या होता है? मृदा होती है ना, मिट्टी। ठीक है ना। गिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रीटमेंट यानी उपचार करना, टू द सॉइल यानी मतलब मिट्टी का उपचार करना। सर्वप्रथम गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद में उस मिट्टी को क्या होता है, खाद वगैरह मिला देते हैं, जिससे क्या पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे या बढ़े, है ना, अच्छा चले। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है ना, जो कि वाक्य के प्रारंभ में आता है या वर्ब के बाद आता। ठीक है, ये कहीं से। गिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रीटमेंट यहाँ पे नाउन, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द सॉइल, द आर्टिकल, और सॉइल यहाँ पे नाउन। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, इस चीज़ को फिक्स रखना माइंड में। मिक्स, मिक्स एंटी टर्मिनेट एंड एंटी इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स इन मॉडरेट क्वांटिटी इन द सॉइल, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। मिक्स एंटी टर्मिनेट एंड एंटी इंसेक्ट पेस्टिसाइड इन मॉडरेट क्वांटिटी इन द सॉइल,
मिक्स यानी मिलाना, मिक्स का मतलब क्या था, मिलाना, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। एंटी टर्मिनेट, एंटी टर्मिनेट का मतलब होता है दीमक रोधी, जिसमें दीमक नहीं लगे, और एंटी इंसेक्ट, जिसमें कीट नहीं लगे, एंटी इंसेक्ट ने कीट रोधी। पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक, कीट, दो तरह की चीज़ें उसके अंदर मिलाते हैं, एंटी टर्मिनेट और एंटी इंसेक्ट पेस्टिसाइड उसके अंदर मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं। इन मॉडरेट क्वालिटी यानी मध्यम, यानी थोड़ा क्वालिटी में, मतलब थोड़ी सी मात्रा के अंदर। क्वांटिटी का मतलब क्या था, मात्रा, मॉडरेट क्वांटिटी, ना कि क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब तो गुणवत्ता होता, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होती, ठीक है ना। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, मात्रा के अंदर। मॉडरेट मात्रा मतलब ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, बीच की मात्रा के अंदर मिलाना। इन द सॉइल यानी मिट्टी के अंदर। उसके बाद में मिट्टी के अंदर क्या मिलाना अपने को, मॉडरेट क्वालिटी क्वांटिटी के अंदर अपने को एंटी टर्मिनेट और एंटी पेस्टिसाइड मिलाना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। मिक्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंटी टर्मिनेट एंड एंटी इंसेक्ट पेस्टिसाइड, यहाँ पे दो नाउन है जिनको ऐड कर रहा है एंड कंजक्शन है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और मॉडरेट क्वांटिटी, ठीक है, ये इसका नाउन है। इसके बाद, किसके बाद, इनके बाद, और वापस इन द सॉइल, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर अपने को क्या, मॉडरेट यानी बीच की मात्रा के अंदर अपने को ये मिलाना, एंटी इंसेक्ट और एंटी टर्मिनेट पेस्टिसाइड मिलाना और उसको मिक्स करना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। लीव इट एज इट इज फॉर ए फ्यू आवर्स, एज इट इज, एज इट इज, लीव इट एज इट इज फॉर ए फ्यू आवर्स। लीव यानी छोड़ देना, लीव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, है ना, लीव यानी छोड़ देना। इट यानी किसको, मिट्टी को। इट किसके लिए यूज हुआ, मिट्टी के लिए। एज इट यानी उसी तरह, उस मिट्टी को किसी तरह, जैसे अपने एंटी इंसेक्ट और एंटी टर्मिनेट मिलाया, उसे टर्मिनेट किया, उसको पेस्टिसाइड उसमें मिलाया, उस मिट्टी को कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे के ऐसे छोड़ देना। फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटे के लिए, फ्यू आवर्स, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को मतलब कुछ घंटों के लिए उस मिट्टी को ऐसे के ऐसे छोड़ देना चाहिए। लीव यानी छोड़ना, इट किसके लिए, मिट्टी के लिए, एज इट इज यानी उसी तरह, इज यानी है, इट यानी इज यानी है, फॉर ए फ्यू आवर्स यानी फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए उसको वैसा का वैसा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के लिए, फॉर यानी के लिए, है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक है। लिव इट यानी उसको छोड़ देना, एज इट इज यानी वैसे के वैसे। लिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एज इट इज और वापस बी फॉर्म, ठीक है ना। फॉर फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। बी फॉर्म के बाद में आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार बताता हूँ, बी फॉर्म के बाद तीन चीज़ें लगती हैं, बी प्लस एडजेक्टिव, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या डायरेक्ट एडजेक्टिव था, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, और बी प्लस परिचय का नाउन यानी कुछ घंटों के लिए, ठीक है ना। फोर, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। देन वापस एडवर्ब है यहाँ पे, देन यानी फिर। टेक ट्रोवेल एंड अपटर्न द सॉइल, ट्रोवेल, टेक यानी लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ट्रोवेल आपने देखा होगा करनी, नॉर्मली मिस्त्री, राजमिस्त्री जो होता है, मिस्त्री होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके पास में आपने देखा हो करनी होती है, करनी, जिससे वो जो सीमेंट होते हैं, चिनाई का काम करते हैं। ट्रोवेल का मतलब होता करनी। एंड अपटर्न, अपटर्न यानी उसको उलट पलट देना, उसको मिक्स कर देना। द सॉयल, देन यानी उसके बाद। टेक ट्रोवेल, टेक यानी लेना, ट्रोवेल यानी करनी, एंड और अपटर्न उसको पलटना, द सॉयल को यानी मिक्स करना, उसको ऊपर की मिट्टी को नीचे, नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यहाँ पे एडवर्ब, टेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रोवेल एंड अपटर्न यहाँ पे दो नाउन है जो एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ। द आर्टिकल है, सॉइल यहाँ पे नाउन है, हमेशा आर्टिकलों के बाद में नाउन होता, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली बेसिस पे आपको एक क्लास मिला करेगी, और अगर वीडियो स्पीड ज़्यादा हो और कम हो तो आप यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है, उससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वीडियो को देख सकते हो आप। नाउ द सॉइल हैज़ बीन ट्रीटेड, फुल स्टॉप। नाउ यानी अब,
नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। द सॉइल यानी मिट्टी, हैज बीन ट्रीटेड, अब मिट्टी की चिकित्सा हो गई। सर्वप्रथम तो अपन ने क्या किया, एक गड्ढा खोदा था, उसके बाद में क्या किया अपन ने, वो जो मिट्टी थी उसके अंदर क्या किया, एंटी टर्मिट और एंटी इंसेक्ट पेस्टिसाइड मिक्स किया मॉडरेट क्वालिटी के अंदर, और फिर उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, और फिर उस करनी से उसको मिलाया, ठीक है। और अब क्या हो गई, वो मिट्टी ट्रीटेड हो गई, मतलब उसकी मिट्टी की चिकित्सा क्या हो गई, मतलब पूरी वह उपजाऊ मिट्टी हो गई। और फिर वापस देखते इस सेंटेंस को, नाउ यानी अब, द सॉइल हैज बीन ट्रीटेड, यानी अब वो मिट्टी ट्रीटेड यानी चिकित्सा हो चुकी, पूर्ण रूप से उपजाऊ बन चुकी हैं, यानी द सॉइल यानी यहाँ के मिट्टी, ये क्या इसका किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, सब्जेक्ट का काम कर रहा, द सॉइल यहाँ पे सब्जेक्ट, हैज बीन ट्रीटेड यानी हो चुकी, हैज बीन ट्रीटेड यानी हो चुकी, सिंगुलर है इसलिए हैज आया, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव आता, इस चीज़ को ध्यान रखना। द सॉइल क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या है, हैज का यूज होता, अगर प्लूरल होता तो हैव होता, ठीक है। हैज बीन ट्रीटेड, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देन टेक द स्प्लिंग कॉमा कट इट पॉलीथीन एंड पुल इट आउट। वापस देखते हैं, देन यानी उसके बाद, टेक यानी लेना, द स्प्लिंग यानी वो पौधे को, जो नवजात पौधा था अपने पास, बाल वृक्ष था, उसको लेना, और कट इट्स स्प्लिंग पॉलीथीन, सॉरी कट इट्स पॉलीथीन, कट इट्स पॉलीथीन, कट इट्स पॉलीथीन यानी जो कि नवजात पौधे आपने देखा होगा अभी नर्सरी के अंदर, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं एक पॉलीथीन के अंदर मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं, है ना, उनको बड़ा किया जाता है। कट इट्स पॉलीथीन यानी पौधे की पॉलीथीन को हटा दो, काट दो उसको, एंड और पुल यानी खींचना, ठीक है ना, पुल इट आउट, और उसको खींचो, मतलब उस पॉलीथीन को काटो और खींच दो, हटा दो उसको पूरी तरह से। वापस देख लो, देन यानी तब, टेक द स्प्लिंग यानी पौधे को ले, ठीक है ना, कट इस पॉलीथीन इसकी पॉलीथीन को काटो, और पुल आउट यानी इसको खींचो, इट्स आउट यानी पौधे को उस मिट्टी के साथ ऊपर खींच लो और उसको पॉलीथीन को अलग कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, टेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द आर्टिकल स्प्लिंग यहाँ पे नाउन, द स्प्लिंग, ठीक है नहीं, पौधा नवजात, कट यहाँ पे वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोमा से 3 फर्स्ट फॉर्म को ऐड के पूरे सेंटेंस को कंप्लीट किया, फर्स्ट ये फॉर्म, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हैं, ठीक है। इट्स पॉलीथीन, ठीक है ना, इट्स पॉलीथीन इसकी पॉलीथीन, निर्जीव वस्तु जानवरों के लिए क्या होता है, इट्स का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इट्स पॉलीथीन यानी पौधे की पॉलीथीन, है ना, स्प्लिंग के लिए आया ये, यानी पौधे के लिए आया, एंड कंजक्शन 2 वर्ड को, 2 फ्रेज को, 2 सेंटेंस को ऐड करना, पुल इट आउट यानी इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। आफ्टर दैट यानी ये सब कुछ करने के बाद, मेक ए स्पेस इन द ट्रीटेड सॉइल टू फिक्स, ठीक है ना, ये सब कुछ करने के बाद में थोड़ा सा स्पेस बनाओ, जितना वो पौधा है उतना सा स्पेस बनाओ उस मिट्टी के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट मेक ए स्पेस यानी मेक यानी बनाना, ए स्पेस यानी जगह, इन द ट्रीटेड सॉइल यानी चिकित्सीय मिट्टी के अंदर, टू फिक्स, ठीक है ना, वापस यहाँ पे टू फिक्स, ये वापस एक वर्ब और ऐड कर दी, फर्स्ट वर्ब तो ये और सेकंड वर्ब की ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकंड फॉर्म, लेकिन वर्ब की फर्स्ट वर्ब तो ये, इस सेंटेंस में पहली वर्ब ये वर्ब यूज हुई, और टू प्रीपोजिशन से सेकंड वर्ब और ऐड कर दी इन्होंने, मतलब दूसरी वर्ब, फिक्स द स्प्लिंग विथ इज ओरिजिनल मिट्टी, और इसकी ओरिजिनल मिट्टी में जो अपने गड्ढा खोदा था और मिट्टी को बाहर निकाल के ट्रीट किया था, उस मिट्टी को उस गड्ढे के अंदर डाल के उस पौधे को फिक्स कर दो और उस मिट्टी को वापस डाल दो वहीं पे। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, मेक यानी बनाना, ए स्पेस इन ट्रीटेड सॉइल यानी ट्रीटेड सॉइल के अंदर, टू फिक्स यानी उसको फिक्स करने के दे, द स्पेलिंग विद द ओरिजिनल सॉइल, विथ इट्स ओरिजिनल सॉइल, इट्स ओरिजिनल सॉइल यानी इसकी जो मतलब वास्तविक मिट्टी थी उसके अंदर, वास्तविक मिट्टी के अंदर, वास्तविक मिट्टी के अंदर मिला, उसको फिक्स कर दो, ठीक है ना। अब ये वापस सेंटेंस को अपन ब्रेक करते, आफ्टर दैट यानी ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा, मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए स्पेस इसका ऑब्जेक्ट, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन द ट्रीटेड सॉइल यानी द ट्रीटेड सॉइल। अब इस चीज़ को देखना, द आर्टिकल ट्रीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव और सॉइल यहाँ पे नाउन, ठीक है ना, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे नाउन
एडजेक्टिव और आर्टिकल, ठीक है, इस चीज़ को समझना। द तो आर्टिकल, ट्रीटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा, सोइल यहाँ पे नाउन है, टू फिक्स यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द स्पेलिंग विथ, द स्प्लिंग यानी पौधे को, विथ यानी इस ओरिजिनल मिट्टी के अंदर, इसकी ओरिजिनल, इट्स यहाँ पे जिससे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ओरिजिनल मिट्टी यहाँ पे इसका नाउन, सोइल, ओरिजिनल सोइल यानी वास्तविक मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद, फिक्स इट इन द सॉइल, आफ्टरवर्ड्स इसको फिक्स कर दो इन द सॉइल यानी मिट्टी के अंदर, एंड स्प्रेड ट्रीटेड सॉइल, एंड स्प्रेड आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद, फिक्स इट इन द सॉइल यानी मिट्टी के अंदर फिक्स कर दो, एंड स्प्रेड, आगे देखते हैं, एंड स्प्रेड ट्रीटेड सॉइल ऑल ओवर इट्स रूट्स, एंड और स्प्रेड यानी फैलाना, ट्रीटेड सॉइल यानी मतलब उपचार की हुई मिट्टी यानी वो उपजाऊ बनी हुई मिट्टी, ऑल ओवर इट्स रूट इसकी जड़ों के अंदर फैला देना है, पूरी तरह से इसकी जड़ों के अंदर अपने को मिट्टी फैला देना। देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर, एड सम वाटर इन इट, एड यहाँ पे एड किसका काम कर रही, यहाँ पे एड वर्ब का काम कर रहा, एड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, एड यहाँ पे वर्ब, सम वाटर इन इट और इसके अंदर कुछ पानी मिला देना चाहिए, सम वाटर, एड, देन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, एड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट, सम वाटर इसका ऑब्जेक्ट, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, इट इसका ऑब्जेक्ट यानी इसके बाद कुछ पानी मिला देना चाहिए, ठीक है। नाउ एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। द प्रोसेस इज कंप्लीट यानी पौधा जो स्पेलिंग था प्लांट लगाने का जा पौधारोपण कंप्लीट हो गया। नाउ द प्रोसेस इज कंप्लीट, अब ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई है ना। नाउ एडवर्ब द प्रोसेस यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, इज यहाँ पे है मतलब बी फॉर्म, बी प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे कंप्लीट क्या है एडजेक्टिव, द प्रोसेस इज कंप्लीट, द प्रोसेस इज कंप्लीट, अब क्या प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार पौधारोपण किया जाता है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट।